अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। बिल्कुल फ्रेश कैंडल हमारे पास स्टार्ट हुई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसकी तरह हम लोग एनालिसिस करते हैं। साथ बताता हूँ कि जो मैंने आपको पहले की एनालिसिस की हुई थी, हमारे पास जो भी ऑलरेडी पिछले वीक की एनालिसिस थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लास्ट वीक की कैंडल है ना, ये जो अभी कैंडल बन रही है, ये है फ्रेश कैंडल। ठीक है, ये मतलब जो ये कैंडल है, ये इस वीक की कैंडल है, ये सॉरी इस मंथ की कैंडल है। ठीक है, और ये है लास्ट मंथ की कैंडल। इसका मैंने आपको प्रीवियस वीक के अंदर बताया था, जब कैंडल अभी बिल्कुल इस जगह पे थी। ठीक है, इवन उससे भी ऊपर थी प्राइस। ठीक है, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि यार इसकी डाउन साइड पे वीक नहीं है। ठीक है, और ये कैंडल लाजमी, जो इससे पिछली कैंडल है, वो डबल साइडेड मूव देती है, मतलब एक बार अप साइड और एक बार डाउन साइड। चाहे वो ऊपर जाके कोई डाइवर्जेंस बना के गिरे प्राइस, चाहे ऊपर जाके कोई डबल टॉप बनाए, कुछ भी इस तरह का सिनेरियो बना के गिरती है मार्केट। लेकिन उसके अंदर जब भी इस तरह का कैंडल आती है, उस पर अप साइड की मूव भी आती है नेक्स्ट कैंडल पे, और डाउन साइड की मूव भी आती है। ये आप बेशक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो है ही है, समझे आप लोगों के लिए ये है ही है। ठीक है। अच्छा, इस भी मंथली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस टाइम के ऊपर आपको अगेन जो है वही सिनेरियो बनाते हुए दिख रही है, जैसे कि हमारे पास इस कैंडल के ऊपर दिख रही थी। ठीक है, देखेंगे कि बगैर कोई विक दिए ऊपर वाली साइड पे मार्केट चलना स्टार्ट हो गया, जो कि मैं समझ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ अ फेक मूव है। ठीक है, इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना प्राइस को एटलीस्ट एक इस वीक का टेस्ट करना चाहिए और इस वीक का, इन दोनों वीक के ऊपर मार्केट को लाजमी एक बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल है इसकी, क्योंकि डाउन साइड पे वीक भी नहीं है, और हमारे पास कॉन्टीन्यूज एक जो है लॉन्ग लेग डोजी, दूसरी लॉन्ग लेग डोजी, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर हमारे पास बड़ी तेज़ शार्प जो है अप साइड की मूव भी आ सकती है और डाउन साइड की भी आ सकती है, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं इस टाइम पे। ठीक हो गया, तो मैं इसी हक में हूँ कि एटलीस्ट मार्केट एक ना एक टाइम पे इस वीक को टेस्ट करे, देन इसके अंदर हम लोग कोई थोड़ी बहुत ही बाइंग देखें। बाइंग भी कुछ ज़्यादा नहीं, जो इसका ये जोन है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो गया इस टाइम पे। ठीक है, मैं कहता हूँ 3500 से जब मार्केट गिरी थी, तो मैंने आपको तब एनालिसिस वीडियोस के अंदर बताया था कि यार मार्केट जब भी एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल लेवल से गिरती है, तो उस टाइम पे आके मार्केट को उसी जोन को जो है ना टेस्ट करने में एक काफ़ी देरी लग जाती है। ठीक है, और मार्केट अगर तो इस वाली वीक से डाउन चली गई, फिर आप नहीं रुक सकते, फिर आपको पक्का मार्केट इस जोन के अंदर आता हुआ दिखेगी। ठीक है, इधर से आप लोग जो है ना साथ साथ प्राइसेस नोट कर लें जिनको आ रही है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये आपके पास है 3160 और 3150 का जोन है, और ये जोन जो है ये 2780 का जो है ना जोन है आपके पास। ठीक हो गया, तो ये दो जोन है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यही सीन है। बाकी आपको जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ, उधर देखते हैं कि यार कोई क्या डेवलपमेंट हुई है, कोई अच्छी क्या सीन बना है। ठीक है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट इस टाइम के ऊपर आपकी अगेन जो है एक, जो इसने ये वीक तो सस्टेन की थी, उसके बाद ये जोन जो सस्टेन कर लिया है, ये मार्केट का बहुत जो है ना खतरनाक जोन है। अगर मार्केट इस जोन को सस्टेन कर गई तो फिर मार्केट के अंदर इस तरह की एक मूव आने लग जाएगी। ऑफ कोर्स अब ये ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते में गया, उससे अगले या उससे अगले, मे बी अगले 3 महीनों में आए, मे बी अगले 6 महीनों में आए। ठीक है, मे बी इस साल के आखिर में दिसंबर में आए। ठीक है, तो यू नेवर नो कि मार्केट किस टाइम पे कैसे जाएगी। वैसे आपका भी एक आइडिया होता है कि ठीक है, हमारी मतलब होता है कि यार ठीक है ओके, इस जगह से मार्केट आपको एक अच्छी मूव दे देगी। तो जब तक ये जोन इसका वैलिड है, तो मैं इसकी स्टिल एक बेरिश मूव के अंदर ही जो है कर रहा हूँ। ऑफकोर्स डेली का बाइस कुछ भी होता है, हम लोग सिग्नल बाय का भी देते हैं, सेल का भी देते हैं एट द सेम टाइम, बट ये है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट की ये वीक है, ठीक है, इसका टेस्ट होना पेंडिंग है, लेकिन टेस्ट के लिए ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब जब मार्केट इधर आ रही है, इधर से आप एक सेलिंग देख सकते हैं। डेली का टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के चल रहा है। ठीक है, उस पर भी चलते हैं, मार्केट को देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सीन है। बाकी मैंने इस बार मंथली और वीकली के जोन्स नहीं बताए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो उधर से जाके आप लोग देखें और बस वो आप इंजॉय करें। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना डेली टाइम फ्रेम को थोड़ा, तो ये जो आपको सिनेरियो दिख रहा है, ये एक ये, और अगर आप इसका थोड़ा सा बेरिश कह लें कि एक बेरिश स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने को आपको मिलेगा तकरीबन इस तरह। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी एक बार ब्रेक करके और अब अगेन रीटेस्ट मोड पे है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस के ऊपर क्या बताया कि यार मार्केट ऑलरेडी एक बेरिश मूव पकड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी एक
कह लें कि इस जगह पे अपना ब्रेकआउट कर ली, जो भी एक ट्रेंड लाइन थी, या इसको आप जिस तरह भी कहते हैं, हम लोग इनको सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कि वेज या फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये वो इतनी खप में नहीं पड़ते, ठीक है। सिंपल जो एक मार्केट का स्ट्रक्चर था, मार्केट ने अपना वो ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट पे डेली के से एक रिजेक्शन आई हुई। अगर तो मार्केट ये 3350 को होल्ड कर जाती है, जो कि मैंने आज नहीं, मैंने आपको तकरीबन इस वीक के मिड में बताया था कि अगर मार्केट इस जोन को होल्ड कर जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक फॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। कल एनएफपी के ऊपर भी मुझसे मल्टीपल यूज़र्स आके पूछ रहे थे कि यार सर क्या बनेगा, क्या होगा एनएफपी पे, तो मैं उनको सिंपल कह रहा था कि अगर एनएफपी से लिटरली 1 मिनट की कैंडल भी अगर 50 से नीचे हुई तो बस उसके अंदर डाउन साइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जैसी एनएफपी आई उस टाइम पे प्राइस कुछ 48 पे आई हुई थी, तो उसके बाद एकदम से डंप आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया था ये 3350 का जोन अगर मार्केट होल्ड कर जाती है तो इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको टारगेट्स भी ऑलरेडी बताए हुए हैं। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, बट किसके ब्रेकआउट पे, ये जो हमारे पास रिसेंट ये लोज लगे हैं इनके ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन। अब ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो और आप इधर एंट्री कर लो फिर प्राइस और ऊपर आ जाए। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर एंट्री मॉडल मिलेगा तो आपने करनी है सेलिंग, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ये है कि बस आपको कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जैसी भी उसमें अच्छी मूव आएगी ऑफ कोर्स हम लोग तो अपडेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह चलते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। उसमें आपको जो है मैं कुछ अच्छी सी एंट्री प्रोवाइड करता हूँ अगर हमें मिलती है तो, क्योंकि मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ इस टाइम पे रॉ एनालिसिस, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है ना ऑलरेडी इसमें तैयारी करके आया हूँ या ऑलरेडी जो है हम लोग कोई इसकी सारी रीडिंग्स वगैरह लेके आए हैं। सिर्फ सीधी सीधी रॉ एनालिसिस है जो आपके सामने है। जैसे एक ट्रेडर होता है, ओपन करता है चार्ट, उसी टाइम बैठ के सारी एनालिसिस करता है, हम लोग भी उसी तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्केट्स को जज करेंगे इस टाइम पे, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाइंग साइड पे जाने के मूड में है। और मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताना भूल गया, वो भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, मार्केट इस टाइम पे देखेंगे, अगर आप सिंपल एनालिसिस देखते हैं तो मार्केट ऑलरेडी 3330 के लेवल से ऊपर है इस टाइम के ऊपर एट द स्पॉट, ठीक है। अगर तो मार्केट आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो कुछ 33 के ऊपर ऊपर ही कर देती है, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेशन में ही करती है, ठीक है, या इसको मतलब एटलीस्ट लिक्विडेट नहीं करती है, ऐसे नीचे आगे क्लोजिंग नहीं करती, तो स्टिल आप इसके अंदर मार्केट को एक बार अगेन 3380 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अब यही है कि आपको फिर इस जोन के अंदर से एक सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो भी यही है कि आपको एंट्री मॉडल होगा तब। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो बस आप यहाँ से सेल वहाँ से सेल, ठीक है, एसएल के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर तो मार्केट आज के दिन में 3330 से ऊपर सस्टेन कर गई तो स्टिल मार्केट के अंदर एक बाइंग का सिनेरियो बना रहेगा, ठीक हो गया। और अगर तो मार्केट इस एरिया को तोड़ देती है, ठीक है, मतलब अगर आज के दिन की एनवाई सेशन से पहले की क्लोज, क्योंकि वीडियो आपको मोस्ट ऑफ एनवाई से पहले मिल जाएगी, ठीक है, अगर तो 3300 से मार्केट नीचे रही तो फिर एक चांस है कि मार्केट आपको अगेन 3300 के आसपास आती हुई दिख जाए। और यहाँ पे एक ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन भी है, ठीक है, इधर से आपको अगेन आगे छोटी मोटी बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स वीकली का टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है कि अब अगर वीकली ने नीचे जाना है तो अब ये डेली फिर ऐसे 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 जाता रहे, ठीक है। ज़ाहिर है रिट्रेसमेंट्स आएंगी, 4 आवर रिट्रेस करेगी, 1 आवर करेगी, तो इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स मार्केट आपको डिफरेंट जगहों से रिट्रेसमेंट तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी। जोन को मैं आपको प्रॉपर मार्क कर देता हूँ। तो ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन है ये आपको अगेन जो है अच्छा जोन बल्कि ये 3280 का जोन बन रहा है, आपको 3300 के आसपास से मिलेगी ही मिलेगी बाइंग, ठीक है। अगर आज के दिन मार्केट 3300 से नीचे चली जाती है तब, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो है ना 4 आवर की एनालिसिस है। 4 आवर की वैसे है जो ये कल की मार्केट ने एक एनएफपी की विक दी है, इस एनएफपी की विक को लाजमी टेस्ट करेगी, ठीक है। एनएफपी की विक के ऊपर भी यहाँ पे एक इन्होंने बड़ा अच्छा बाइंग का सिनेरियो डाला हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप लोग सारे बाइंग ऑर्डर्स इधर डाल के बैठे और मार्केट आके इसी जोन से बाय साइड निकल जाए, वो भी हो सकता है। तो हम लोग तो हर तरह से ट्रेड करेंगे, ऑफ कोर्स एसएल के साथ करेंगे तो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, चलते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर इस टाइम पे मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है। अच्छा, 1 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, मार्केट ने ये जो एक टॉप मेंटेन किया, मैंने इसको मैं टॉप ही बोलूँगा, ठीक है ना, इसमें कोई ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इस जोन को ये जो मार्केट ने होल्ड किया हुआ है ना, ठीक है, ये मतलब कह लें कि ये एक प्रॉपर जोन है जो आपको एक सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है। इसको अगर आप खुला खुला करके देखेंगे तो ये जोन है 3350 से लेके 33
एंड 6.5 के दरमियान का ये जोन है सेल का, ठीक है। अब इस जगह पे आपको मार्केट आके बार बार एंट्री मॉडल्स दे के भी जा रही है, ठीक है। बार बार आके आपको एसएमटी की फॉर्मेशंस भी बना के दे की जा रही है, ठीक है। और कभी कभार डायरेक्ट आके भी डाउन साइड पे जा रही है। तो अगर तो H1 का ये जोन प्ले कर जाता है, अगर तो H1 मार्केट इसको यहाँ पे होल्ड कर जाती है, ठीक है। और नीचे से नीचे वाली सिनेरियो बाद में देखेंगे। H1 अगर यहाँ पे एटलीस्ट इसको होल्ड कर जाते हैं तो मैं फिर हक में हूँ कि मार्केट एक ना एक बार 3300 को टेस्ट करने वाली है, ठीक है। चाहे इसने मजीद बाय जाना हो, लेकिन एटलीस्ट इस जोन को टेस्ट करने के बाद अगर तो 3300 का भी जो है आपको ब्रेकआउट मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके डाउन साइड का जोन ऑलरेडी आपको मेंशन है बाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जोन के जब जब ब्रेकआउट होंगे उसके अंदर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, वो अब आपने खुद ढूंढनी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में कि आपको कोई ऐसे हलवा बनाए और वाला मुंह में डाल दे। ज़ाहिर है आपको खुद भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब जाके आप किसी से कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, 30 मिनट के हिसाब से वही सिनेरियो मैं आपको ना 5 मिनट पे जाके कुछ एक अच्छी सी एंट्री पकड़ाता हूँ, ठीक है। बस उसके बाद वाइंड अप करते हैं। आज इंशाल्लाह एक और वीडियो आ रही है 30-80 की साइकोलॉजिकल लेवल्स की, ठीक है। अगर तो मार्केट जो है थोड़ी स्टेबल रही तो उस पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी वीडियो आपको ओवर द वीकेंड इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट सिनेरियो बताता हूँ ना, तो मार्केट इस टाइम के ऊपर आपको सस्टेनेबिलिटी तो इसकी स्टिल जो है 3300 से ऊपर ही है, ठीक है। अगर तो मार्केट आपको स्टिल इस जोन से आके बाइंग दे रही है, ठीक है, 3320 3330, ठीक है। फिर ये देख लें, फिर कहते हैं कि यार ये जो है 30 के लेवल चलते नहीं। अब आप खुद देखेंगे मार्केट के अंदर जो इवन लेवल है वो भी एक डिमांड जोन के ऊपर ही आके बन रहा है, तो जाहिर है यहाँ से आपको एक बाइंग मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये है कि वीडियो आपको शॉर्ट मिलेगी, तो ये इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे अपने पर्सनल मेंबर्स को जो हमारे साथ पर्सनल ट्रेड्स करते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग ट्रेड कराएंगे। अच्छा, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आज के दिन के लिए अगर देखेंगे तो एक आपको सेलिंग जोन बना हुआ है ये, ठीक है। ये मैं आपको ऑर्डर लगवा रहा हूँ अभी। मैं वीडियो आपको जब भी मिली, अगर ये ऑर्डर वैलिड हुआ, एसएल ना इसका पिक हुआ, तो आप खुल के कर सकते हैं, ठीक है। इस में एंट्री आपको मिलेगी 3341 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा 3345.5, ठीक है। ओनली ओनली 45 पिप्स का, सॉरी 35 पिप्स का। वो जो इसका एसएल सॉरी टीपी होगा वो होगा 3330 का फाइनल टीपी 100 पिप्स का। कोई इसमें टीपी 1 टीपी 2 टीपी 3 नहीं। टीपी 1 करना है तो वो बस आप इसके 50% ट्रेड पे बुक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर बाइंग की ट्रेड देखनी है तो आज के दिन के अंदर मैं आपको इसकी प्रॉपर बाइंग बता सकता हूँ 3313 के आसपास से, ठीक है। इधर से आपको इसके अंदर एक बाइंग की ट्रेड मिलेगी। एसएल में आपको स्टिल एक बस फंडामेंटलिस्ट जोन बता रहा हूँ, ठीक है। 3308 का इसका आपका एसएल आएगा 50 पिप्स एसएल एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 पिप्स का जो है ना इसका आपको टीपी मिल जाएगा। बस ये आपकी ट्रेड्स हैं सामने सामने, ठीक है। इजी ट्रेड्स हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब मैं इसके पीछे आपको जो है सिनेरियो नहीं समझाऊंगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। जिसको समझना है उसको समझ आ जाएगी, जो ऑलरेडी लर्निंग कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, उसको समझ आ जाएगी कि मार्केट इस टाइम पे क्या कर रही है, ठीक है। अब जिसको नहीं इस चीज़ का पता वो फिर मैं उसका उसका जो है ना इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, डीएक्सवाई के ऊपर चलते हैं क्योंकि डीएक्सवाई की काफ़ी खबरें चल रही हैं। हमारे जो फेड चेयर पावल हैं उनके बारे में भी काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर एक डंप आने वाला है। डीएक्सवाई का जो इंडेक्स है इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक डंप आने वाला है। बाकी जो भी पेयर्स हैं वो उनके एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। वो उसी तरह से चलते रहेंगे। ज़ाहिर है गोल्ड को रिलेट करेगा सही, बट डीएक्सवाई के ऊपर जो एक मैंने आपको जो है ना हिंट दे दिया ना पावल से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके सामने है। ये जोन जो है ना स्टिल आरएसआई बेस्ड जोन है, वैलिड है। इधर से आप एक इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है अपने रिस्क के ऊपर आपने कभी भी ट्रेड डीएक्सवाई के ऊपर नहीं करनी होती। डीएक्सवाई की जो ऑपोजिट ट्रेड होती है वो आपने हमेशा गोल्ड के ऊपर करनी होती है, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी शॉर्ट्स की एनालिसिस। अच्छा जी, अभी हम लोग चलते हैं अपने फंडामेंटल्स के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट वीक के ऊपर आपको एयूडी का जो है क्या कहते हैं आरबीआई रेट मिल रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर जो है ना गोल्ड के ऊपर आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम मिलेगा एशियन सेशन के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई 100 100 200 पिप्स ऊपर नीचे आएगा, बट ये है कि एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट आती हुई नजर आएगी, ठीक है। एयूडी एनजेडी इन दोनों में, ठीक है। साथ ही साथ मेन इवेंट ऑफ द वीक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, इसमें पता चलेगा कि गोल्ड की अपसाइड मूव है या डाउन साइड मूव है। अब इसके
के लिए आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, चाहे ये DXY इसी ज़ोन को होल्ड करता है तो अब जाएगा, अगर इसको ब्रेक कर गया, इस ज़ोन को ब्रेक कर गया तो मज़ीद इसके अंदर इस तरह की एक सेलिंग साइड की मूव आ सकती है, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट पढ़ें लाज़मी। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देती हैं। अगर ये आपको एक बार आ गई ना तो बस समझो कि आपको फिर बेशक टेक्निकल्स ना भी आते हो, आप टोटल फंडामेंटल्स पे मस्त प्रॉफिट करोगे, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कैड का जो है एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और यूके का जो है हमारे पास जीडीपी का डाटा है। तो इम्पोर्टेंट है, मतलब सिंपल वीक है, कोई इतना कोई खास जो है ना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देने वाले जो है इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इस बार जो है वीकली एनालिसिस थोड़ी सी हम लोगों ने अर्ली बना दी थी, थोड़ा सा जो है ना वीकली, मैंने कहा कि इस बार आप लोगों को थोड़ी सी एक अलग से वर्किंग दिखाएंगे, ठीक है। तो जीवीबी जेपीवाई के ऊपर अगर आपको एनालिसिस देखेंगे ना, ऑलरेडी मार्केट एक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के जोन में आई हुई है। अगर तो यही जोन चल जाता है, कल के दिन में ये एक हमारी एनालिसिस थी, ऑल्दो कि हमने ट्रेड नहीं की, अच्छी बात है नहीं की, बट ये है कि अगर मार्केट इसी जोन को अगेन होल्ड कर जाती है, जो कि जोन है, मैं आपको प्राइस लेवल करके बता देता हूँ, 196.907 ये जोन है। इधर से आपको अगर इसके अंदर अच्छी बाइंग मिलती है, ठीक है, प्रॉपर मार्केट एक रिवर्सल्स बनाने के मूड में आती है, तो आप मजीद इसके अंदर एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। 196.90 पे आपकी एंट्री होगी और 30 पिप्स का एसएल होगा, 60 पे आपका इसका एसएल होगा, ठीक है, और 197 बल्कि 198 के ऊपर आपका टीपी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको एक 1 2 3 की जो है ना ट्रेड इसके अंदर भी मिल रही है जीबीपी जेपीवाई के ऊपर। अब अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, अगर कोई रिस्क करना चाह रहा है, ठीक है। अगर कोई नहीं चाह रहा है रिस्क करना, नो प्रॉब्लम, आप बस इसको जो है टेस्ट करें, डेमो टेस्ट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना देखेंगे कि इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी वीकली एनालिसिस वीडियो। तो होपफुली आपको जो है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ जो है जो मैं आपको अपनी लर्निंग बताता हूँ आपकी हेल्प ही करेगी, ठीक है। तो बाकी जिसको जो है ना अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी 3080 की, लाजमी देखनी है। उसके अंदर आपको ये जो मैप से लगा होता है ना, यहाँ से 3080 की बाइंग आ रही है, यहाँ से ये सेलिंग आ रही है, ये सारे मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। तो वो लाजमी देखनी है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।